हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज कुछ बात करने जाएंगे एक्नी के बारे में। एक्नी के बारे में लोगों की बहुत सारी मिथ्स रहती है कि गैर मान्यताएं रहती है कि ये करने से होता है, वो करने से होता है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों मैं डॉक्टर सुनील त्रिवेदी। बिफोर वी प्रोसीड फॉर द टॉक, मैं ये बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एक मिथ ये रहता है कि खाने में गरम खाना या तला हुआ खाना ज़्यादा खाने से ये होता है। तो फूड के साथ एक्ने का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत है तो वो है एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कि जिस फूड के अंदर शुगर ज़्यादा है वैसे फूड से कभी कभी थोड़ा बहुत हार्मोन्स पर जो इफ़ेक्ट होता है और उसके चलते बॉडी का प्रोफाइल हार्मोन्स का चेंज होता है और उससे पिंपल्स होने के चांस रहते हैं। वरना लोगों को ये सोचना होता है कि ज़्यादा अचार खाने से होता है, ज़्यादा आम खाने से होता है ज़्यादा। तो ये जो चीज़ है, कोई फ्रूट से कभी कोई पिंपल्स नहीं होता है और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है कि फ्राइड आइटम्स से होता है। बट ये जो चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट्स और थोड़ा बहुत चॉकलेट्स का आपको ध्यान रखना है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को आप थोड़ा कम करें। बस दूसरा एक मिथ ये रहता है कि शरीर में गर्मी की प्रकृति रहती है और उसके चलते ये पिंपल्स निकलते हैं। तो मेडिकल साइंस इस बात को ज़्यादा ध्यान में नहीं लेता है। मेडिकल साइंस में हाँ, हार्मोन्स रहते हैं, उसका इफेक्ट रहता है और उसके चलते पिंपल्स होते हैं, ये समझाने की मैं कोशिश करूँगा। जैसे ही 12-13 साल 14 साल की उम्र होती है, हार्मोन्स की इफेक्ट बढ़ती है। ये जो हार्मोन्स है, खास करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और उसके बाद जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है, वो ऑयल ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है, ऑयल ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज कर देता है और उसके चलते जो दाने आते हैं उसको हम पिंपल्स बोलते हैं। तो ये शरीर का अंदर का कोई प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। लोगों को ये भी समझ में होता है कि एक सिर्फ चेहरे पर ही पिंपल्स होते हैं। शोल्डर, बैक, चेस्ट, ये सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर ऑयली ग्लैंड्स है इंक्लूडिंग फेस, वहाँ पर सारी जगह पर ये पिंपल्स आने के चांसेस रहते हैं। तो पिंपल्स जो रहते हैं शोल्डर, बैक और चेस्ट पे, उसको ट्रंकल एक्नी बोलते हैं। और ये ट्रंकल एक्नी भी कभी कभी ज़्यादा स्क्रैच करने से या रब करने से बैड स्कार्स भी बनाते हैं। कुछ लोगों को ये भी होता है समझ में कि ये सिर्फ कुछ 12-15 साल के बाद और 20-25 तक ही रहता है। बट कभी कभी हार्मोन्स की इफेक्ट लेट भी होती है और अप टू इवन एज ऑफ 40-45 भी ये पिंपल्स आने के चालू रहते हैं। और ये एक्ने टार्डा करके एक कंडीशन रहती है जिसमें लेट ऑनसेट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये पिंपल्स आफ्टर 25, आफ्टर 35 इवन दे आर लाइकली टू गेट पिंपल्स। कभी कभी ये भी मिथ रहता है कि बार बार मुंह धोने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि बार बार मुंह धोने से फेस का ऑयल थोड़ा कम होगा, बट एक्सेस ऑयल कम हो जाएगा तो भी ज़्यादा ही नुकसान होता है फ़ायदे की जगह। तो फेस वॉश करने में 2 से 3 बार आप फेस वॉश कर सकते हो और हल्के से पैड ड्राई करो। और उसके बाद नॉन ऑयली, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, जिससे कि फेस का हाइड्रेशन बैलेंस बना रहे। कुछ लोगों को ये भी होता है कि एक पिंपल्स होता है तो उसको दबाने से, साफ़ करने से ये जल्दी सही होता है, पर वो भी चीज़ ऐसी गलत है। और ऐसा छेड़ने से उसको वो पिगमेंटेशन होता है, उसमें दूसरे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और कभी कभी एकदम से साइज़ बढ़ने के भी चांस रहते हैं। तो आपको फेस पर बार बार हाथ नहीं ले जाना है। आपने एक बार फेस धो दिया, आपने एक बार उस पर क्रीम लगा दिया, फिर आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन उसका अपना काम करेगी और उसको आप छेड़ते हैं तो वो पिगमेंटेशन या स्कार आपको देने के चांसेस उसमें रहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा मिथ ये रहता है कि स्ट्रेस से पिंपल्स आते हैं। हाँ, थोड़े अंश तक ये चीज़ सही है कि स्ट्रेस से होता है। हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स बनता है और वो हार्मोन्स की वजह से ये पिंपल्स आने के चांसेस रहते हैं या पिंपल्स ब्रेकआउट्स भी होता है। साथ में अगर पिंपल्स है और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो थेरेपी जो है वो एकदम से अपना असर नहीं दिखाती है, ट्रीटमेंट। तो ये चीज़ है, बट इट इज़ नॉट द ओनली कॉज कि स्ट्रेस की वजह से ही पिंपल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है।
वेल फ्रेंड्स, लोग ये भी समझते हैं कि घरेलू नुस्खों से पिंपल्स सही हो जाते हैं। वेल घरेलू नुस्खों में एक थोड़ा साइंटिफिक अगर लॉजिक है तो ठीक है कि ये चीज़ काम कर सकती है। वेल इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसकी घरेलू नुस्खों की। मैं अगर एक या दो चीज़ बता दूं तो मुल्तानी मिट्टी है जो कि ऑयल थोड़ा कंट्रोल करती है, वो एक फ़ायदा कर सकती है। अगर लगाना आप चाहे तो लगा सकते हैं। बाकी फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है और जिसमें कहना मुश्किल होता है कि फ़ायदा हो रहा है कि आपको इरिटेशन या एलर्जी हो रही है। तो ये चीज़ में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि घरेलू नुस्खों में कोई लिमिटेड एक या दो चीज़ पर आप फोकस करो। वेल और एक मिथ रहता है कि जिसको पिंपल्स हैं वो लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं या मॉइस्चराइज़र लगाने से पिंपल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में मॉइस्चराइज़र्स का एक पूरा समंदर जैसा है। मॉइस्चराइज़र्स के ऊपर स्पेसिफिकली लिखा गया है ये नॉन कोमेडोजेनिक है, तो मतलब उससे पिंपल्स होने के आपको चांसेस बहुत कम है। दूसरा, एक ऑयल फ्री फार्मूला वाले भी मॉइस्चराइज़र आते हैं कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र रहते हैं, जिसको यूज़ करने से फेस पर हाइड्रेशन भी मिलेगा, आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी और आपको पिंपल्स भी नहीं बनेंगे। तो आप राइट प्रोडक्ट राइट टाइम में राइट मेथड से अप्लाई करेंगे तो आपको ये पिंपल्स हाइड्रेशन भी मिलेगा और आपको मॉइस्चराइज़र से पिंपल्स होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। वेल दोस्तों, और एक मिथ ये भी रहता है कि ये जो है पिंपल्स ये उम्र के हिसाब से हो रहे हैं तो अपने आप चले जाएंगे। वेल ऐसा बहुत कम लोगों को होता है और एक ये प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी आती है कि इसकी साइज़ बढ़ती रहती है। पिंपल्स बढ़ने से फिर वो पस वाले हो जाते हैं, फिर उसमें मार्क्स या स्कार्स या खड्डे जो बन जाते हैं वो आपकी बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए रह सकते हैं आपके साथ। तो आपको अच्छे से उसका इलाज कराना है, जल्दी कराना है। जितना हो सके आप इसमें रेगुलर और अच्छे से इसमें इलाज करेंगे ना तो आपको ये बाकी के लाइफ के लिए स्कार्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पिंपल्स का इलाज कराना चाहिए। भले आपको कोई भी ऐसी सलाह दे कि अपने आप चला जाता है, वो अपने आप जाएगा तो अपने आप जाने के साथ साथ वो मार्क्स भी छोड़ देता है। तो मार्क्स नहीं छोड़े और वो सही हो ट्रीटमेंट और वापस से भी ना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप अच्छे से आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें, उससे अच्छे से आप प्रिस्क्रिप्शन करवाएं और खड्डे अगर साथ में हैं तो आप प्रोसीजर्स भी करवाएं, तो आपको ये रिज़ल्ट अच्छा और लंबे टाइम के लिए मिलता है। वेल ऐसा भी फेस वॉश जो है वो करने से या साबुन किससे साफ़ करने से पिंपल्स कभी कभी कम हो जाते हैं या कभी कभी बढ़ जाते हैं। वेल इट्स जस्ट बेसिक, ये जो मिथ है कि फेस वॉश से पिंपल्स सही हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फेस वॉश सिर्फ क्लीन करता है, फेस वॉश जो है वो एक्ने को हटाने का काम नहीं करता है। हाँ, रेगुलर यूज़ करने से आपका ऑयल कंट्रोल थोड़ा सा आपको मिल सकता है, खास करके सैलिसिलिक एसिड बेस वाले या ग्लाइकोलिक वाले जो फेस वॉश रहते हैं उससे ऑयल कम होता है, थोड़ा स्किन बेसिक क्लीनअप होता है। पर एक्ने को अच्छे से सही करने के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है। आपको इसके लिए अगर ओरल मेडिकेशंस, क्रीम्स और साथ में कुछ प्रोसीजर्स जैसे कि केमिकल पील्स या लेज़र्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपको लेने की ज़रूरत रह सकती है। फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो ऊपर दिया गया बेल बटन है, बेल बटन को प्रेस करें, आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।